मेरे प्रिय आत्मन, संत होना हर एक मनुष्य की संभावना है। संभावना को कोई वास्तविकता में परिणित न करे, यह दूसरी बात है। यह दूसरी बात है कोई बीज वृक्ष न बन पाए, लेकिन हर बीज में वृक्ष होने के लिए अपने अंतस में संभावना है, पोटेंशियलिटी है, कब वह वृक्ष बन सकता है। न बने, ये बिल्कुल दूसरी बात है। खाद न मिले, भूमि न मिले, पानी न मिले, प्रकाश न मिले, तो हो सकता है बीज मर जाए, लेकिन बीज में संभावना जरूर थी। संत होना प्रत्येक मनुष्य की संभावना है। इसलिए पहले तो यह विचार मस्तिष्क में से निकाल दें कि संतत्व होना कुछ विशेष लोगों का अधिकार है। संतत्व सबका अधिकार है, हर कोई संत हो सकता है। कोई संत न हो सके, उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप में संभावना नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबके अंदर संत होने की संभावना है। सबके अंदर वह शक्ति है, बस शक्तियाँ उन्हें सक्रिय करने से ही ज्ञात होती है। जब तक आप अपनी शक्तियों को सक्रिय न करेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अभी आप यहाँ बैठे हैं, हमको ज्ञात नहीं हो सकता कि आप चल सकते हैं। आप भी अपने भीतर खोजेंगे तो आपको चलने की शक्ति कहाँ मिलेगी? एक बैठा हुआ आदमी अपने भीतर खोजे कि मेरे भीतर चलने की शक्ति कहाँ है, तो उसे कैसे पता चलेगी? उसे पता नहीं चलेगी। वह सोचेगा चलने की शक्ति कहाँ है। बैठा हुआ आदमी कितना ही अपने भीतर तलाशे, उसे कोई स्थान न मिलेगा जिसको वह कह सकेगा कि ये मेरे चलने की शक्ति है, जब तक वह चलकर न देखे। चल करके देखने से पता चलेगा कि चलने की शक्ति है या नहीं। संत बनने की प्रक्रिया से गुजर कर देखने होगा कि हमारी संभावना है या नहीं। जो प्रयोग ही नहीं करेंगे, उनको तो ऐसा ही लगेगा कि हमें संभावना नहीं है, और ये बहुत गलत बात है। तो यह बात समझे, सत्य को पाने के लिए सबका अधिकार है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं। और सत्य क्या है? क्या उसे पाया जा सकता है? सत्य को खंड खंड में नहीं पाया जा सकता, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि सत्य तो अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो जिस आदमी को ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सत्य मिल गया हो और थोड़ा और मिलेगा, थोड़ा और मिलेगा, और धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। सत्य हो तो इकट्ठा ही उपलब्ध होता है, वह ग्रेजुअली नहीं मिलता, वह तो अचानक विस्फोट से मिलता है। अगर इकट्ठा किया हुआ है तो बहुत घबराहट है और झूठा है। एक आदमी अगर कोई छत पर चढ़ने को जाता है तो छत तो इकट्ठी ही मिलती है जब वह छत पर पहुंचता है, लेकिन सीढ़ियां वह क्रम से चढ़ लेता है। लेकिन किसी भी सीढ़ी पर होता है तब वह छत पर नहीं होता। पहली सीढ़ी पर जब होता है तब वह छत पर नहीं है, अंतिम सीढ़ी पर भी जब होता है तब वह छत पर नहीं है। छत के करीब होने लगता है, लेकिन छत पर नहीं होता है। तो सत्य के करीब तो क्रम से हुआ जा सकता है, लेकिन सत्य जब उपलब्ध होता है तो पूरा उपलब्ध होता है। यानी सत्य की निकटता तो क्रम से मिलती है, लेकिन सत्य की उपलब्धि तो पूर्ण ही होती है, कभी टुकड़ों में नहीं, कभी खंडों में नहीं। तो जो भी हमने चर्चा की थी, साधना की, वे सीढ़ियां हैं, उनसे सत्य नहीं मिलता है। सत्य की निकटता मिलेगी अंतिम सीढ़ी पर आकर के, जिसको मैंने भाव की शून्यता कहा है। जब भाव की शून्यता से कोई छलांग लगाता है तो वह सत्य को उपलब्ध होता है, तब सत्य पूरा ही मिलता है, टोटलिटी में वह समझता है। परमात्मा के भी खंडित अनुभव नहीं होते, परमात्मा का भी अनुभव अखंड होता है। परमात्मा तक जो पहुंचने का रास्ता है वह बहुत खंडों में विभाजित हो सकता है। सत्य तक पहुंचने का भी रास्ता क्रमिक है, खंडों में विभाजित है, लेकिन सत्य विभाजित नहीं है। इसीलिए ऐसा मत सोचें कि हम कमजोर हैं, हम पूरे सत्य को कैसे पा सकेंगे। जो थोड़ा थोड़ा मिलता है उसको हम पा लेते हैं, नहीं, हम उसे पूरा पा सकेंगे। रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चलना होता है, कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चला जाता, कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चल सकते। रास्ता हमेशा थोड़ा थोड़ा ही चलता है, लेकिन मंजिल हमेशा इकट्ठी मिलती है, मंजिल थोड़ी थोड़ी नहीं मिलती। तो सत्य क्या है?
इसको शब्दों में बताने का कोई उपाय नहीं। जब तक मनुष्य की वाणी से इसको कहा नहीं जा सका है, और ऐसा नहीं है कि भविष्य में भी कहा जा सकेगा। मनुष्य के पास इतनी समृद्ध भाषा ही नहीं है कि जो सत्य के बारे में कुछ कह सके। उसका कारण है मनुष्य की जो भी भाषा है वह लोक व्यवहार के लिए। भाषा का जन्म लोक व्यवहार के लिए है। भाषा का जन्म सत्य को प्रकट करने के लिए नहीं हुआ। और जिन लोगों ने भाषा बनाई है उनमें से शायद ही कोई सत्य को जानता हो, इसीलिए सत्य के लिए कोई शब्द भी नहीं। और जिन लोगों ने पाया है उसे भाषा से नहीं पाया, मौन होकर के पाया। यानी उन्हें जब सत्य उपलब्ध हुआ है तब वे परिपूर्ण मौन में थे, जहाँ कोई शब्द नहीं था। इसीलिए बड़ी कठिनाई है जब वे लौट करके कहना शुरू करते हैं तो एक स्थान खाली रह जाता है जो सत्य का है। सत्य के लिए कोई भी शब्द देना संभव नहीं, और जब भी कोई शब्द दिया जाता है तो वह छोटा पड़ जाता है, अधूरा पड़ जाता है, और उसी लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। क्योंकि शब्द अधूरे होते हैं, वे सत्य को प्रकट नहीं कर पाते। वे इशारों की तरह, जैसे कोई चांद को उंगली दिखाए और हम उस उंगली को पकड़ लें कि यही चांद है, बस दिक्कत शुरू हो जाएगी। चांद उंगली नहीं है, उंगली तो केवल इशारा है, और जो इशारे को पकड़ लेगा वह मुश्किल में पड़ जाएगा। इशारे को छोड़ना पड़ता है ताकि वह दिखाई पड़ सके जिसकी तरफ इशारा है। शब्दों को छोड़ना पड़ता है, तब सत्य का जो थोड़ा अनुभव होता है, जो शब्दों को पकड़ लेता है, वह सत्य के अनुभव से वंचित हो जाता है। इसलिए कोई उपाय नहीं है कि सत्य क्या है ये आपको बताया जाए। अगर कोई कहता है तो वह धोखे के अलावा कुछ नहीं है। खुद भी धोखा खाता है, दूसरे को भी धोखा में डालता है। सत्य को कहने का कोई उपाय नहीं। हाँ, सत्य को कैसे पाया जा सकता है, इसको कहने का उपाय है, तरीका बताने का उपाय है। सत्य को पाने का उसकी पद्धति बताई जा सकती है, लेकिन सत्य क्या है यह नहीं बताया जा सकता। सत्य की कोई परिभाषा भी नहीं है। सत्य को जानने की पद्धतियां हैं, लेकिन परिभाषा नहीं। सत्य को बताया नहीं जा सकता, उसे जाना जा सकता है। उसे जाना जा सकता है, आप उसे जान सकते हैं। उसको जानने का पद्धति है। सत्य का अनुभव तो आपका होगा। सत्य का अनुभव हमेशा निजी वैयक्तिक होता है। इसके बारे में किसी दूसरे से कोई भी तरह का संवाद संभव नहीं। तो सत्य क्या है इसके बारे में हम विचार नहीं करेंगे। सत्य कैसे जाना जा सकता है उसके बारे में हम विचार करेंगे। कैसे रास्ता है, क्योंकि जिन्होंने भी जान लिया वे चुप हो जाते हैं। जब भी सत्य की बात की जाती है तो वे मौन हो जाते हैं। अगर आप भी मौन हो सकें तो उसे जान सकते हैं। अगर आप मौन न हो तो आप सत्य को नहीं जान सकते हैं, सत्य को नहीं किसी को बता सकते हैं। इसीलिए सत्य को कहा नहीं जा सकता। जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य का कर्म जीवन बंधा हुआ है। तो इस जन्म में मनुष्य के अधिकार क्या हैं? अतीत के जीवन, अतीत के कर्म और अतीत में किए हुए जो जीवन के संस्कार हैं, हम उसी से परिचालित होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य अतीत के कर्मों से बंधा है तो फिर उसके हाथ के में वर्तमान में करने को क्या रह जाएगा? अगर यह सच है तो अतीत मनुष्य के अतीत के कर्मों से बिल्कुल बंधा हुआ नहीं है, तो फिर करने का क्या फायदा रह जाएगा? अगर अतीत के कर्मों से बंधा हुआ नहीं है तो जो अभी करेगा कल उससे बंधा नहीं रह जाएगा। अगर आज शुभ करेगा तो कल उसे शुभ मिलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अगर अतीत के कर्मों से बंधा हो पूरी तरह तो फिर करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह कुछ और कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह पूरी तरह बंधा हुआ है। अगर वह पूरी तरह स्वतंत्र है तो करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह कर लेगा और उससे मुक्त हो जाएगा जो उसके साथ किया हुआ नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य न तो पूरी तरह से बंधा हुआ है और न पूरी तरह से मुक्त है। उसका एक पैर बंधा है और एक खुला है। किसी ने हजरत अली से पूछा था, मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र है अपने कर्मों में? अली ने कहा, अपना एक पैर उठाओ। अली ने कहा, अपना एक और उठाओ। वह आदमी स्वतंत्र था। उसने बायां उठाया या दायां, उसने अपना बायां पैर ऊपर उठाया। अली ने कहा, अब दूसरा भी उठा लो। तो वह व्यक्ति बोला, आप पागल हैं, अब दूसरा नहीं उठा सकता हूं। अली ने कहा, क्यों? उसने कहा, एक उठाने को स्वतंत्र था। अली ने कहा,
ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। हमेशा दो पैर आपके पास है, एक उठाने को आप स्वतंत्र हैं और एक हमेशा से बंधा हुआ है। इसीलिए संभावना है, जो बंधा हुआ है उसको मुक्त करो, उसके द्वारा जो अभी उठने को स्वतंत्र है। और यह भी संभावना है कि उसे भी बांध सको, जो कि उसके द्वारा जो कि बंधा हुआ है। अतीत में आपने जो किया है वह आपने किया, आप स्वतंत्र थे करने के लिए, इसीलिए आपने किया। आपका वह एक हिस्सा जड़ हो गया, परतंत्र हो गया, पर आपका एक हिस्सा अभी भी स्वतंत्र है। उसके विपरीत करने के लिए आप मुक्त हैं। उससे विपरीत करके आप उसको खंडित कर सकते हैं, आप उससे भिन्न करके आप उसको नष्ट कर सकते हैं, उससे श्रेष्ठ को करके आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। मनुष्य के ये हाथ में है कि वह अपने अतीत के संस्कारों को भी धो डाले। आपने कल तक क्रोध किया था तो आप क्रोध करने के लिए स्वतंत्र थे। जो आदमी 20 वर्षों से रोज क्रोध करता आ रहा है वह क्रोध से बंध जाएगा। बंध जाने का मतलब क्या है? जिसने 20 साल से क्रोध किया, निरंतर एक दिन वह सुबह सोकर के उठता है, अपने बिस्तर के पास चप्पल नहीं पाता है। और एक वह आदमी है जिसने सालों से 20 सालों से कोई क्रोध नहीं किया, जब वह भी सुबह उठता है और अपने बिस्तर के पास चप्पल नहीं पाता है, तो किसके अंदर क्रोध आने की संभावना अधिक है? उस आदमी में जिसने 20 साल से क्रोध किया है, क्रोध पैदा होगा। इस अर्थों में वह बंधा हुआ है, क्योंकि 20 साल की आदत तत्क्षण उसमें क्रोध पैदा कर देगी। जो उसने चाहा था वह नहीं हुआ, इस अर्थों में वह बंधा हुआ है। लेकिन 20 साल का एक संस्कार आज भी उसे वैसे ही काम करने को प्रेरित करेगा। करो जो तुमने निरंतर किया, लेकिन वह इतना ही बंधा हुआ है कि क्रोधित ना हो, उसकी भी संभावना है। इतना कोई भी कभी कहीं नहीं बंधा हुआ। अगर वह इसी वक्त सचेत हो जाए तो रुक सकता है कि क्रोध को ना आने दे, यह उसकी संभावना है। आए हुए क्रोध को परिणित कर ले, यह भी संभावना है। अगर वह कर सकता है तो 20 साल की आदत थोड़ी दिक्कत तो देगी, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं सकती, क्योंकि जिसने ये आदत बनाई वह अगर खिलाफ चला गया तो वह तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। 10-5 बार के प्रयोग से वह उससे मुक्त हो जाता है। तो कर्म बांधते हैं लेकिन बांध ही नहीं लेते हैं, कर्म जकड़ते हैं लेकिन जकड़ ही नहीं लेते हैं। उनकी जंजीरें हैं लेकिन सारी जंजीरें टूट जाती है। ऐसी कोई जंजीर नहीं है जो न टूटे, और जो न टूटे तो उसको जंजीर भी नहीं कह सकते। जंजीर बांधती है लेकिन सब जंजीरें खुलने की क्षमता रखती है। अगर ऐसी कोई जंजीर हो जो खुल ही न सके तो उसको जंजीर नहीं कहेंगे। फिर जंजीर वही है जो बांध भी सके और खोल भी सके। कर्म बंधन है, पर निर्बंधन भी हो सकते हैं। कि हमारी चेतना हमेशा स्वतंत्र है। हमसे जो भी कदम उठाए, हम जिस रास्ते पर चलकर आए उस पर लौटने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र हैं। अतीत आपको बांधे हुए है, लेकिन भविष्य आपका मुक्त है। एक पैर बंधा हुआ है और एक पैर स्वतंत्र है। अतीत का एक पैर बंधा हुआ है, भविष्य का एक पैर खुला हुआ है। आप चाहें तो इस भविष्य के पैर को भी उसी दिशा में उठा सकते हैं जिसने आपका अतीत का पैर बंधा हुआ है, और आप बंधते चले जाएंगे। और आप चाहें तो इस भविष्य को पैर के विपरीत दिशा में भी ले सकते हैं और आप खुलते चले जाएंगे। यह आपके हाथ में है। उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं, जहां दोनों पैर खुल जाएं। उसी स्थिति को हम परिपूर्ण निम्नतम नरक कहेंगे, जहां दोनों पैर बंध जाए। तो इस वजह से अतीत से घबराने की कोई जरूरत नहीं, पिछले जन्मों से घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने वे कदम उठाए थे, अब वे आगे भविष्य में कदम उठाने को स्वतंत्र हैं। किसी ने पूछा, साक्षी होकर के कौन विचार करता है? जब आप साक्षी होते हैं तो विचार नहीं होता है। विचार आपने किया है तो फिर आप साक्षी नहीं रह जाएंगे। मैं एक बगीचे में खड़ा हूँ तो एक फूल का साक्षी हो जाऊं तो मैं फूल को देखूंगा, सिर्फ देखूंगा तो साक्षी हूँ। परंतु अगर मैंने सोचना शुरू कर दिया तो फिर मैं साक्षी नहीं हूँ। जिस घड़ी मैं सोचूंगा उस घड़ी फूल मेरी आंख से हट जाएगा, सोचने का पर्दा बीच में आ जाएगा। जब मैं एक फूल को देख करके कुछ कहूँगा कि फूल सुंदर है, तो जिस घड़ी मेरा मन कह रहा है फूल सुंदर है, उस वक्त मैं फूल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मन दो काम एक साथ नहीं करता है। एक झीना था, पर्दा बीच में आ जाएगा, उस वक्त
फूल नहीं देख रहा हूँगा, क्योंकि मन दो काम एक साथ नहीं कर सकता। अगर मैं सोचने लगा तो इस फूल को मैंने पहले भी देखा है और यह फूल परिचित है, तो फूल मेरी आँख से ओझल हो जाएगा और मैं इस भ्रम में रह जाऊँगा कि मैं देख रहा हूँ। अपने एक मित्र को दूर से आए हुए में एक बार नदी में नौका विहार के लिए ले गया। वे बहुत दूर के देशों से लौटे। उन्होंने बहुत सी नदियाँ, बहुत सी झीलें देखी। वे सब उनके ख्यालों से भरे हुए थे। जब मैं पूरे चांद की रात में उनको नौका पर लेकर के गया तो वे स्विट्जरलैंड की झीलों की बात करते रहे, वे कश्मीर को झीलों की बात करते रहे। जब घंटे भर बाद हम वापस लौटे, उन्होंने रास्ते में कहा, जहाँ आप ले गए वह जगह बड़ी सुंदर थी। मैंने कहा, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, आपने उसको देखा भी नहीं, क्योंकि पूरे वक्त आप स्विट्जरलैंड में, कश्मीर में थे। जिस नाव में हम बैठे थे वहाँ तो आप थे ही नहीं। तो मैं आपसे अब भी यही कहना चाहता हूँ कि जब आप स्विट्जरलैंड में रहे होंगे तब आप स्विट्जरलैंड में नहीं होंगे, कहीं और रहे होंगे। जब आप कश्मीर में घूम रहे होंगे उस झील पर, तो उस झील पर नहीं रहे होंगे जिसकी आप बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं केवल यह कहता हूँ, जिस झील पर मैं आपको ले गया उसको तो आपने देखा ही नहीं, आपने कोई झील ही नहीं देखी। तो आपके ख्याल के पर्दे आपको साक्षी नहीं होने देते, आपका विचार आपको दृष्टा नहीं होने देता। जब हम विचार को छोड़ते हैं, जब हम विचार को हम अलग करते हैं, तब हम साक्षी होते हैं। विचार की निर्जरा से साक्षी हुआ जाता है। तो जब हम साक्षी हो रहे हैं तो पूछा जाए कौन विचार कर रहा है, तो कोई विचार नहीं कर रहा है। जब कोई विचार नहीं करता है तो ही साक्षी मात्र हो सकता है। मात्र साक्षी जो है हमारा, वही हमारी अंतरात्मा है। अगर आप परिपूर्ण साक्षी की स्थिति में रह गए तो कोई विचार की तरंग नहीं उठती, कोई विचार की लहर नहीं उठती। तो आप अपने अंदर प्रवेश करेंगे और जैसे ही किसी सागर पर कोई लहर ना उठती हो, कोई लहर ना उठती हो, कोई कंपन ना आता हो, उसकी सतह शांत हो जाए, तो हम उसकी सतह में झांकने में फिर हम समर्थ हो जाते हैं। विचार तरंग है, विचार बीमारी है, विचार एक उत्तेजना है। विचार की उत्तेजना को खोकर हम साक्षी को उपलब्ध होते हैं। तो जब हम साक्षी होते हैं तब कोई विचार भी नहीं करता, और अगर हम विचार करते हैं तब हम साक्षी नहीं रह जाते हैं। विचार और साक्षी में विरोध है। इसीलिए हमने पूरा प्रयास किया इस ध्यान की पद्धति को समझने में। हम असल में विचार छोड़ने का प्रयोग कर रहे हैं। जो हम प्रयोग कर रहे हैं, हम उसमें विचार को क्षीण करके छोड़ते हैं, ताकि वह स्थिति आ जाए जब विचार तो नहीं और विचारक है। यानी विचारक से मतलब जो विचार करता था वह तो मौजूद है, लेकिन विचार नहीं कर रहा है। अब वह विचार नहीं करेगा, तब वह दर्शन होगा। यह समझ लें। तो विचार और दर्शन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अंधे लोग विचार करते हैं, जिनकी आंखें हैं वे विचार नहीं करते हैं। अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं तो मुझे इस मकान से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाज़ा कहाँ है। अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं, मुझे इस भवन से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा दरवाज़ा कहाँ है। अगर मेरे पास आंखें हैं तो क्या मैं विचार करूंगा, मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा। यानी सवाल यह है, अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा, मैं विचार क्यों करूंगा। तो जिसके पास जितनी आंखें कम है उतना वे ज़्यादा विचार करते हैं, और दुनिया उनको विचारक कहती है और मैं उनको अंधा कहता हूँ। जो जिसके पास आंखें हैं उनके पास उतने ही विचार नहीं है। महावीर और बुद्ध विचारक नहीं है, वे दृष्टा हैं, विचारक बिल्कुल नहीं। क्योंकि महावीर और बुद्ध अंधे नहीं थे, इसीलिए हम उनको दृष्टा कहते हैं। हमारे इस भारत देश में इस पद्धति के जो शास्त्र हैं उनको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब है देखना। हम उसको फिलॉसफी नहीं कहते। फिलॉसफी और दर्शन पर्यायवाची शब्द नहीं है। सामान्यतः फिलॉसफी का अर्थ हम दर्शन कर लेते हैं, जो गलत है। भारत के दर्शन को पश्चिमी लोग इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ फिलॉसफी नहीं है, हमारे यहाँ चिंतन, विचार और मनन और दर्शन। दर्शन का मतलब है चिंतन, विचार और मनन, इनको छोड़ देना है। पश्चिम में फिलॉसफी है, पश्चिम में विचारक है। उन्होंने विचार किया है कि सत्य क्या है, वे इसका विचार करते हैं। पर हमारे देश में हम यह विचार नहीं करते हैं कि सत्य क्या है।
हम विचार करेंगे तो सत्य का दर्शन कैसे होगा? यानी अगर हम विचार करते हैं तो फिर हमारी आँख कैसे खुली हुई है? हम जब आँख खोल लेते हैं, जब हम चक्षु खोल लेते हैं तो विचार नहीं होता है। जहाँ विचार होता है वहाँ तर्क होता है, और जहाँ दर्शन होता है वहाँ योग विकसित होता है। विचार का अनुबंध संबंध तर्क से है और दर्शन का अनुबंध संबंध और योग से है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई तर्क विकसित नहीं हुआ। लॉजिक को हमने कभी प्रेम नहीं किया, हमने उसको खेल समझा, बच्चों का खेल समझा। हमने कुछ और बातें खोजी, हमने दर्शन खोजा और दर्शन के लिए योग को खोजा, जिसकी आंख खुलेगी और आप देखेंगे, और उसे देखने लिए साक्षी होने का प्रयोग है। जैसे जैसे आप साक्षी होंगे विचार क्षीण होगा और एक घड़ी आ जाएगी निर्विचारता की, विचारहीनता की नहीं कह रहा हूं मैं, निर्विचार की। निर्विचारता और विचारहीनता में बहुत भेद है। विचारहीन विचारक से भी नीचे है और निर्विचार विचारक के बहुत ऊपर है। निर्विचार का अर्थ है उसके चित्त में तरंगे नहीं है, चित्त शांत है, उसमें देखने की क्षमता और शांति पैदा होती है। और विचारहीन का मतलब है उसे कुछ सूझता ही नहीं है कि वो क्या करे। तो मैं विचारहीन होने को नहीं कह रहा हूं, मैं निर्विचार होने को कह रहा हूं। विचारहीन वह है जिसको कुछ सूझता नहीं, और निर्विचार वह है जिसको सिर्फ सूझता भर है, जिसको दिखाई पड़ता है, जो साक्षी है, जो ज्ञान की तरफ से जाएगा वह स्वयं की आत्मा की तरफ ले जाएगा। तो यह जो हम प्रयोग श्वास के या ध्यान के या साक्षी को जगाने के लिए किए हैं, यह मात्र इसलिए ताकि किसी भी भांति हम उस क्षण का अनुभव कर सकें जब हम जो होते हैं तो और विचार नहीं होता। अगर एक क्षण को भी वह निर्मल क्षण उपलब्ध हो जाए जब हम तो हैं और विचार नहीं, तो जीवन में कितनी बड़ी अद्भुत संपत्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। तो उस तरफ चलें और चेष्टा करें, अपनी समग्र शक्ति को जोड़ करके उस घड़ी की आकांक्षा करें जब चेतना तो होगी लेकिन विचार नहीं होगा। जब चेतना विचार शून्य होगी तब सत्य का दर्शन होगा। जब चेतना विचार से भरी हुई होती है तब दबी हुई होती है, सत्य का दर्शन नहीं होता। जैसे आकाश मेघाच्छन्न हो तो सूरज छिप जाता है, ऐसे ही चित्त जब विचारों से आच्छन्न होता है तो स्वयं की सत्ता छिप जाती है। अगर सूर्य को देखना होगा तो मेघों को वितरित और विसर्जित कर देना होगा, उनको हटा देना होगा ताकि सूर्य झांक सके। ऐसे विचारों को हटा देना होगा ताकि स्वयं की सत्ता की प्रतीति हो और अनुभव हो सके। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।